सो लेंट टू अनरावल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग कियर ने लू सुन को हरा दिया होता है और लू सुन काफी हैरान होते हुए वांग कियर की तरफ ही देखे जा रहा होता है और ये मन में कहता है कि आखिर मुझे क्यों इसके चेहरे पे पछतावा दिख रहा है। क्या अब इसे इस बात का पछतावा है कि इसने मुझे हरा दिया है और क्या मुझे अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी को इग्नोर करके क्या मुझे सबसे पहले इसे उसके अंदर घोप देना चाहिए क्या। जिसके बाद लू सुन वांग कियर से पूछता है कि मिस वांग क्या हमारे बीच में किसी तरीके की गर्ज है क्या। और इस बात को सुन के वांग कियर यहाँ से जाते हुए कहती है कि ये तो मुझे तभी महसूस हो गया था जब हमारी लौट निकली थी। और इस चीज को सुन के इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद ये यहाँ से उदास होकर बाहर चला जाता है और अगले दो जो मेंबर्स थे ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज के वो सभी ही पावरफुल रैंक 5 सोल इंजीनियर्स थे। लेकिन वांग कियर के स्टॉर्म जैसे अटैकों के सामने ये बेचारे भी कुछ भी नहीं कर सकते थे सिर्फ एक दूसरे के बाद हारने के अलावा। और लगातार 3 जीतों के साथ वांग कियर ने इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल के अंदर 3 पॉइंट्स को हासिल कर लिया होता है। और इसकी वजह से जो ब्राइट कैपिटल की टीम होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि टीम बैटल चलो चल के टीम बैटल करते हैं। हमारी ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज ने पहले से ही इसकी काफी अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है इसलिए सभी लोग स्टेज पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी रेफरी कहता है कि नेक्स्ट और नेक्स्ट का सुन के इन तीनों के होश उड़ जाते हैं और इन बेचारों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर रेफरी दोबारा से कहता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने नेक्स्ट मेंबर को अनाउंस करो जो कि यहाँ पे आके बैटल करेगा। और तभी ब्राइट कैपिटल सिटी की तरफ से एक बंदा आगे आके कहता है कि रेफरी कि आप सब में टीम बैटल का नहीं हो गया है क्या और अभी तक आपने क्यों उसे अनाउंस नहीं किया। और इस चीज को सुन के रेफरी भी काफी चौंक गया होता है और ये कहता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और अभी तुम्हें क्यों लगता है कि अभी बैटल फाइट होनी चाहिए और वैसे भी तुम कंपटीशन के अंदर काफी लंबे समय से हो तो क्या तुम्हें यहाँ तक कि ये रूल्स भी नहीं पता हैं। जिस पे ये जो बंदा होता है ये मजे में आते हुए कहता है कि हालांकि 3 इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल्स को जीतने के बाद तुम एलिजिबल हो जाते हो टीम बैटल की रिक्वेस्ट करने के लिए। जिस पे ये जो रेफरी होता है ये कहता है कि क्या तुम जीते हो, जबकि जो शेरक टीम है उसने अभी तक किसी भी तरीके की टीम बैटल के लिए कुछ भी नहीं कहा है। और सही सही बताओ क्या तुम्हारा भेजा सही से तो काम कर रहा है ना। और इस चीज को सुन के ये तीनों चारों ही एक दूसरे की तरफ देख के निहारने लगते हैं। जिसके बाद ये अपने बंदे से पूछती है कि क्या वांग कियर ने टीम बैटल के लिए नहीं कहा है क्या। और फिर ये वांग कियर के ऊपर भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम हमारे साथ पंगा ले रही हो। और इस बात को सुन के वांग कियर काफी गुस्से से इसे घूरने लगती है। जिस पे रेफरी इसे कहता है कि हे लड़के यहाँ पे गड़बड़ मत करो। जबकि इस लड़के की ऐसी हरकतों को देख के जू तियारेन को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और ये एम्बेरस होते हुए मन में कहता है कि ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। जबकि जिंग होंग चेन जू तियारेन की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है तो जू तियारेन शर्म के मारे अपनी नजरों को चुराने लगता है। और तभी एक बंदा इस बंदे को टच करते हुए कहता है कि कैप्टन बात करना बंद करो। जिसपे ये छोटा सा जो लड़का होता है ये कहता है कि आखिर तुम मुझे किस लिए टच कर रहे हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फायदा उठाने की। जिसपे ये जो बंदा होता है ये कहता है कि सिस्टर मैं कभी भी तुम्हारा फायदा कैसे उठा सकता हूँ। और इन लोगों के इन बकवास को सुन के वांग कियर समझ जाती है कि ये लड़की है और ये चौंकते हुए मन में कहती है कि तो जो ब्राइट कैपिटल सिटी की जो कैप्टन है वो असल में लड़की है जिसने वांग डोंगर की तरह भेस बदल रखा है। और फिर ये नमूनी वापस से मजे में आते हुए कहती है कि इसे तुम बस मुझ पे छोड़ दो और तुम सभी ही टीम बैटल के लिए तैयार हो जाओ और तुम लोग बस देखते जाओ कि मैं कैसे इस बैटल को जीत के आती हूँ और चलो मिलके इन्हें साफ करते हैं। जबकि वांग कियर इसे बस निहारे जा रही होती है और जैसे ये लड़की स्टेज पे आती है तो ये वांग कियर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा लंबी क्यों हो। जिस पर वांग कियर को इस पे काफी गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से अटैक करते हुए कहती है कि लगता है कि तुम मरना चाहती हो। तो ये जो नमूनी होती है ये तुरंत ही रेफरी के पीछे छिप जाती है और ये कहती है कि रेफरी इसने फाउल किया है। जिस पर रेफरी कहता है कि अभी तक गेम भी शुरू नहीं हुआ है इसलिए मैं तुम्हें पहली चेतावनी देके छोड़ रहा हूँ और अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। और इस पर ये नमूनी काफी ज्यादा खुश होने लगती है तो रेफरी भी इस पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें भी अपनी बातों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी तुम सभी के सामने ब्राइट कैपिटल सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो और अगर तुम अपने अपोनेंट के ऊपर बातों से हमला करती हो तो तुम्हें भी रूल्स के अनुसार बाहर कर दिया जाएगा। और इस चीज को सुन के इस बेचारे की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद रेफरी कहता है कि चलो अब तुम दोनों ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। जिस पे वांग कियर कहती है कि शेरक एकेडमी वांग कियर। जबकि ये जो नमूनी होती है ये कहती है कि ब्राइट कैपिटल सिटी जू तियान
तियानजेन। और भाई लोग ये शायद जू तियारेन की सिस्टर है और ये तियानजेन कहती है कि मैं सच में काफी ग्रेट हूँ और तुम निश्चित रूप से मुझसे हारोगी। जिसके बाद रेफरी इनकी बीच की बैटल को शुरू कर देता है और जैसे ही इनके बीच की बैटल ये शुरू होती है तो वांग क्यूअर काफी धमाकेदार शुरुआत करती है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के साथ जू तियानजेन की तरफ बढ़ने लगती है। और इस चीज को देख के ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो कितनी ज्यादा फास्ट है और ये बेरहमी से अटैक करे जा रही है। जबकि जू तियानजेन ने अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर दिया होता है और अपनी पावर को इस्तेमाल करके अपने हाथ के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार कर लेता है। और ये जो छोटी सी फायर बॉल होती है ये किसी सन की तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और जब वांग क्यूअर इसकी तरफ बढ़ रही होती है तो इसके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और तभी एरिना के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और इस चीज को देख के सही तो काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि ये तो सन मून एम्पायर की इनहेरिटेड टेक्निक मार्शल सोल है और ब्राइट कैपिटल सिटी का ये जो कैप्टन है ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली का। और इसकी इन बातों को सुन के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या था और तुम तो काफी ज्यादा नॉलेजेबल लग रहे हो और चलो अब हमें सब कुछ इस बारे में बताओ। जिसपे सही तो सीरियस होते हुए कहता है कि सन मून एम्पायर के जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं उनके पास एक काफी पावरफुल मार्शल सोल है और सिर्फ यही लोग सन मार्शल सोल को पोजेस करते हैं। और ये जो सन मार्शल सोल है ये सबसे बेस्ट फायर एट्रीब्यूट मार्शल सोल्स हैं और ये करीब करीब अल्टीमेट मार्शल सोल की जैसी ही है। और तो इस सन की पावर को इस्तेमाल करके अपनी खुद की भी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। और इसने जो सबसे पहले स्किल इस्तेमाल की थी वो इसकी थर्ड सोल स्किल थी जो कि सन डिवाइन लाइट है। जिसके बाद इसने फर्स्ट सोल स्किल सन रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल किया और अभी ये जिस स्किल को इस्तेमाल कर रही है वो कम से कम फिफ्थ सोल स्किल है जिसे ग्रेट रेडियंस भी कहते हैं। और अभी वांग क्यूअर वाकई में एक काफी खतरनाक और पावरफुल अपोनेंट को फेस कर रही है। जबकि इस तरफ वांग क्यूअर मन में कहती है कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ और तो यहाँ तक कि मैं जू तियानजेन की ब्रीथ को भी सेंस नहीं कर पा रही हूँ और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर मेरे पास हुआ याओ का अल्टीमेट आइस का आर्मर होता तो इस सन मार्शल सोल की हीट का मुझ पे कोई भी असर नहीं होता। और तभी हम वांग क्यूअर के हाथ में किसी तरीके की पावर को देखते हैं और ये कहती है कि चलो छोड़ो जाने दो। और हम देखते हैं कि वांग क्यूअर जो है ये चारों तरफ फायर से घिरी हुई है और एक तरीके से पूरे एरिना पे इस फायर सन ने कब्जा कर रखा है। जबकि इस तरफ या इस नजारे को देख के मन में कहता है कि मुझे सच में कोई भी आइडिया नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है और मुझे लगता है कि वांग क्यूअर पक्का नहीं हारेगी और अगर मैं अभी इसकी मदद करता हूँ तो इसमें मेरी भी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी तो इसकी वजह से आफ्टरनून में जो हमारा मैच है उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। और चलो बस इंतजार करके देखते हैं कि आगे क्या होता है। जबकि इस तरफ जू तियानजेन कहती है कि क्यों ना तुम अपने इस वेपन को रख दो और क्या तुम मौत का इंतजार कर रही हो। और मेरी ये जो ग्रेट रेडियंस है ये सन से इकट्ठा की हुई एनर्जी को यूज करती है और जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा उतनी ही ज्यादा ये सन से एनर्जी का एब्सॉर्ब करेगी। और बस ये सोचो कि इसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होगा जब इसकी इकट्ठा की हुई एनर्जी एक निश्चित लेवल पे पहुंच जाएगी। जबकि इस तरफ ऑडियंस कहती है कि ये कितना ज्यादा चमकदार है और यहाँ तक कि ये तो सन से भी कहीं ज्यादा ब्राइट है। और तभी ऑडियंस और भी ज्यादा हक बकाते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि ये तो लिक्विड स्टील है और लगता है कि अंदर के हीट की वजह से जो एरिना है वो मेल्ट हो रहा है। और यहाँ तक कि इस गर्मी के बीच में रेफरी की भी हालत काफी बुरी हो गई होती है। जबकि इस तरफ याओ को वांग क्यूअर की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि मुझे बस वांग क्यूअर की स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और यही टांग सेट के लिए भी बेहतर रहेगा। और टांग सेट के मेन सोल मास्टर के रूप में मुझे अपने माइंड को सबसे बेहतर स्थिति में रखना होगा क्वार्टर फाइनल्स के लिए। और चलो भी वांग क्यूअर तुम कर सकती हो। और प्लीज भाई लोग कुछ समय के लिए आप लोग लॉन्ग वीडियोस के लिए मत कहिए क्योंकि मुझे सच में अभी ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं अभी काफी बिजी भी चल रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।